कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, समागम, सभा या बैठक। जहां तक नजर जाए वहां तक भीड़, लाखों का रेला। भारत में इस वक्त हरिद्वार में महाकुंभ चालू हो चुका है। पहला शाही स्नान आज ही है, महाशिवरात्रि के दिन। सबसे पहले अखाड़ों ने स्नान किया है। जूना अखाड़ा, आह्वान, अग्नि, किन्नर, इसके अलावा निरंजनी, आनंद, महानिर्वाणी और अटल अखाड़े ने सबसे पहले शाही स्नान किया है। दरअसल शाही स्नान के दिन सबसे पहले साधु संत ही स्नान करते हैं, उसके बाद जो है आम जन जो हैं शाही स्नान करते हैं। साधु संत जो शाही स्नान करते हैं उससे पहले पेशवाई होती है, उनकी सवारियां निकलती हैं, हाथी, घोड़ों या रथ पर बैठकर सवारियां निकलती हैं। एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन होता है साधु संतों का, और उसके बाद वो स्नान करने के लिए जाते हैं। जब शाही स्नान साधु संत और नागा साधु करते हैं तो उस वक्त कोई भी आम जन उस वक्त स्नान नहीं करता है। हरिद्वार में जो इस बार कुंभ हो रहा है इसमें खासा प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हर श्रद्धालु को RT-PCR रिपोर्ट लेके जाना होगा। RT-PCR रिपोर्ट देखने के बाद ही उनको ई पास उपलब्ध कराया जाएगा और उसी हिसाब से कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा। कुंभ तो वाकई दुनिया भर में एक अनूठा समागम होता है, लेकिन इस बार ये एकदम डिफरेंट हो गया है जो हरिद्वार में कुंभ हो रहा है, क्योंकि दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कुंभ हर 12 साल बाद एक स्थान पर आयोजित होता है, लेकिन इस बार हरिद्वार में जो कुंभ हो रहा है वो 11 साल में ही हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि जो ग्रह नक्षत्र चाल होती है वो 12वें साल नहीं बन पा रही है। तो उससे एक साल पहले जो ग्रह नक्षत्र चाल है, यानी कि हरिद्वार में जब कुंभ होता है उसके लिए ज़रूरी है कि सूर्य मेष राशि में हो और बृहस्पति जो गुरु ग्रह है वो कुंभ राशि में हो, तभी कुंभ का आयोजन हरिद्वार में होता है। और ये जो मेल मिलाप बन रहा है वो 2021 में ही बन पा रहा है, 2022 में नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये एक साल पहले हो रहा है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कुंभ क्यों होता है और ये कब से हो रहा है। तो इसके पीछे 2-3 मान्यताएं हैं। जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मान्यता है जो हिंदू धर्म के हिसाब से मानी जाती है, उसमें ये बताया जाता है कि कुंभ आदिकाल से चला आ रहा है। आदिकाल से इसलिए चला आ रहा है क्योंकि जब समुद्र मंथन के दौरान कई सारे रत्न, वेश, अप्सराएं प्राप्त हुई तो उसके साथ ही अमृत भी प्राप्त हुआ। जब अमृत प्राप्त हुआ तो देवताओं और दानवों के बीच में संघर्ष हो गया कि अमृत कौन लेगा। जब देवों और दानवों के बीच में युद्ध हुआ तो 4 जगह पर अमृत कलश से कुछ बूंदें गिर गईं। मान्यताओं के अनुसार ये अमृत की बूंदें इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थीं और तभी से कुंभ का प्रचलन शुरू हो गया। दूसरी मान्यता ये भी है कि कुंभ का आयोजन करीब 850 साल पहले आदि शंकराचार्य ने शुरू कराया, और आदि शंकराचार्य ने वहीं शुरू कराया जैसी मान्यता पौराणिक काल से चली आ रही है, जैसी हिंदू माइथोलॉजी में बताई जाती है कि जहां पर अमृत की बूंदें गिनी थी इन 4 जगह पर आदि शंकराचार्य ने वहां कुंभ का आयोजन यानी कि संत समागम कराना शुरू कर दिया। हरिद्वार में जो कुंभ आयोजित होता है वो गंगा किनारे होता है। इसी के साथ ही जो प्रयागराज में होता है, इलाहाबाद में कुंभ होता है, वो गंगा यमुना के संगम के किनारे होता है। इसके साथ ही जो नासिक में होता है वो गोदावरी नदी के तट पर होता है। वहीं उज्जैन में जो कुंभ होता है वो क्षिप्रा नदी के किनारे पर आयोजित होता है। हर कुंभ 12 साल में आयोजित होता है, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाया गया है कि इन 4 जगह पर हर 3-4 साल में किसी न किसी एक जगह कुंभ आयोजित हो जाए। इस तरह से इस पूरे प्रोसेस को बनाया गया है। राशियों और ग्रहों की चाल के हिसाब से ही गणना की जाती है और उसके बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही हरिद्वार और प्रयागराज में अर्धकुंभ भी आयोजित होता है, जबकि उज्जैन और नासिक में पूर्ण कुंभ ही आयोजित होता है। अब आपको कुंभ से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। दरअसल जो कुंभ की सबसे बड़ी USP है वो शाही स्नान है। जैसा कि हरिद्वार में आज महाशिवरात्रि के दौरान शाही स्नान किया जा रहा है, इसी तरह से अन्य जगह पर जब कुंभ आयोजित होता है तो वहाँ पर कुछ दिन निर्धारित किए जाते हैं और उन्हीं दिनों पर शाही स्नान किया जाता है। दरअसल ये शाही स्नान की जो प्रक्रिया है, जो प्रचलन है, वो पहले नहीं था। चाहे वो आदिकाल का जिक्र हो या फिर आदि शंकराचार्य के दौरान शुरू कराया गया कुंभ का प्रोसेस हो, लेकिन 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में बताया जाता है कि मुगल शासन के दौरान
ये शाही स्नान का प्रोसेस चालू कराया गया। कारण था कि दोनों धर्म की जो धुरियाँ थी वो एकदम दूर थीं, तो हर कोई अपने धर्म को प्रमोट करना चाहता था या बड़ा दिखाना चाहता था। तो इसलिए शाही स्नान को एक भव्यता के रूप में या एक धार्मिक आयोजन के रूप में इतना बड़ा बनाया गया, जिससे धर्म जो है वो एक बड़े रूप में, दुनिया के रूप में चिन्हित हो सके। इसीलिए शाही स्नान का जो जिक्र है वो मुगल शासन के दौरान ही मिलता है और उसके बाद से ही इसके चलन में तेजी आई। इसके बाद जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तब भी शाही स्नान की जो मान्यताएं थी वो बहुत तेज थी। अखाड़ों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ करता था कि कौन सा अखाड़ा पहले शाही स्नान करेगा, लेकिन एक पूरी बैठक करके ये नतीजा निकाला गया कि किस तरह से कहाँ कौन कौन से अखाड़े कब कब पहले स्नान करेंगे। तो अगर आप हरिद्वार महाकुंभ में जाने का मन बना रहे हैं और आप जाना चाहते हैं तो कुछ बातों का खासा ख्याल रखें। सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए अपनी तरफ से ही वॉलंटरी खास प्रोटोकॉल्स को ज़रूर ध्यान में रखें। इसके अलावा जो वहाँ पर मैंडेटरी प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि RT-PCR टेस्ट जो 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए, वो ज़रूर करा के ले जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन कुंभ के लिए ज़रूर कराएं। ये सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही आप हरिद्वार महाकुंभ का आनंद ले पाएंगे।